नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं आज लोकसभा चुनाव 2024 के जब से परिणाम आए हैं और मध्य प्रदेश जो एक राज्य है उस राज्य का कहीं ना कहीं जो समीकरण है वो बदलता दिखाई दे रहा है। और इस हिसाब से बदलता दिखाई दे रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार केंद्र में गद्दी पर बैठे नजर आ रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलेगा या नहीं बदलेगा, क्योंकि आप देखिए कि शिवराज सिंह चौहान तो गद्दी पर हैं, यानी उन्हें केंद्र में पद तो दिया गया और उन्हीं के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक और कार्यकाल एक बार फिर से दोहराया गया है। यानी आपको बता दें, याद दिला दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले भी केंद्र में थे, केंद्र में एक मुख्यमंत्री पद पर थे और इस बार उनका कार्यकाल एक बार फिर से दोहराया गया है, रिपीट करा गया है। यानी मध्य प्रदेश से दो नेता, दो दिग्गज इस बार एक बार फिर से मंत्री पद पर बैठे हैं। लेकिन नाम ये उठ रहा है और कहीं ना कहीं कयास इस प्रकार से उठ रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने भले ही शपथ ले ली है, लेकिन अब उनका जो रुख है वो किसी छोटे मंत्री पद पर नहीं है। यानी उन्हें जो मंत्री पद चाहिए वो चाहिए मुख्य 4 मंत्री पदों में से जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रख रखे हैं। बात कर रहे हैं रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की। जी हाँ, ये वो 4 मुख्य पद हैं, मुख्य मंत्री पद हैं, जिन मंत्री पदों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखा है और इन्हीं मंत्री पदों पर अब शिवराज सिंह चौहान की नजर है। सूत्रों के हवाले से इस प्रकार की खबर सामने आ रही है कि शिवराज सिंह चौहान गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठना चाह रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस हिसाब से एक लंबे कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान अपना एक लंबा कार्यकाल 18 वर्षों से पूरा करते आए हैं, अब उनकी जो चाह है वो गृह मंत्री की कुर्सी पर है। यानी जो संकट बड़ा है वो अमित शाह की कुर्सी पर बढ़ता नजर आ रहा है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ माही मौजूद है। माही, आपका स्वागत है। माही, शिवराज सिंह चौहान की आप देखें विदिशा से जीत, 8 लाख वोटों के मार्जिन से जीत। इतनी जीत प्रधानमंत्री की इतने वोटों के मार्जिन से नहीं हुई। आप देखें वो 2 से 2.5 लाख में सिमट गए। शिवराज सिंह चौहान की अगर आप देखें तो चर्चा है, प्रचलित नेता है, अब गृह मंत्री के पद पर बैठना चाह रहे हैं वो। तो क्या लगता है आपको, अमित शाह को क्या नरेंद्र मोदी हटाते नजर आएंगे आने वाले समय में? देखिए आश्रुति, इस तरीके की संभावनाएं कम नजर आती है जब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को, जिनकी वजह से सरकार बन रही है, उनको इतना तवज्जो नहीं दे रही है और जिसकी वजह से ये पूरा जो शपथ ग्रहण कल कार्यक्रम हुआ वो इन्हीं 2 लोगों के कंधों पर टिका हुआ था। आपने देखा होगा किस तरीके से सारे मंत्री बैठे हुए थे। नरेंद्र मोदी जब नीतीश कुमार आते हैं तो उनको खड़े होकर प्रणाम करते हैं। तो आप देखिए किस तरीके का दबदबा है। लेकिन जब उनको इतना बड़ा मंत्री पद, नीतीश कुमार तो चाह रहे थे कि उनको रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय जैसे बड़े विभाग मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं उनकी इन सारी मांगों को खारिज कर दिया। वहीं शिवराज सिंह चौहान पहली बार देखा जाए तो मंत्रिमंडल में, वहां पे कैबिनेट मंत्री में अपना रुख कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नजर आएगी और इस बार का जो माहौल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा अलग है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को हर जगह थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो ऐसे में उनके साथ जितने भी मंत्री हैं और सब प्रबल दावेदार हैं, सबने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि सबको उनके हिसाब से वो सारे पद मिल जाएंगे। और रही शिवराज सिंह चौहान की बात, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बीच में देखा था कि शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी छोड़ सकते हैं या बगावत कर सकते हैं या उनको मुख्यमंत्री पद से दरकिनार कर दिया गया और उसके बाद अगर उनको कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो मुझे लगता है कि उनके लिए अभी ये पहला मौका है, तो वो भी बड़ी बात होनी चाहिए। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगर उनका काम देखे, क्योंकि अनुभव के हिसाब से काम दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी ये बखूबी करती हुई आई है, नए नए चेहरों को मौका देना, अनुभवी लोगों को मौका देना। तो ये भारतीय जनता पार्टी का ये कहीं ना कहीं एजेंडा रहा है शुरू से। तो ऐसे में इस बार भी ये सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है श्रुति। लेकिन देखिए माही, अगर एक बात पर गौर करें तो मध्य प्रदेश में ही सही और आप एक राज्य की ही बात करें, शिवराज सिंह चौहान 18 वर्षों से वहां पर बने रहे। आप देखिए 4 बार मुख्यमंत्री, 6 बार विधायक और आप देखिए बहुत बड़ी बात कहीं ना कहीं होती है। और अमित शाह की बात करें तो अमित शाह को शायद आज तक मुख्यमंत्री पद नहीं मिला, अगर आप गौर करने का प्रयास करें और अमित शाह के पूरे आप राजनीतिक करियर की कहीं ना कहीं बात करें। हाँ, ये बात सच है कि नरेंद्र
अंदर मोदी के अमित शाह बेहद करीब हैं, उनके खास हैं। लेकिन अगर आप देखें तो अमित शाह की कुर्सी पर अगर शिवराज सिंह चौहान की नजर है तो क्या मध्य प्रदेश की राजनीति पर असर दिखाई दे सकता है? क्या मोहन यादव जिस हिसाब से उनके नाम पर लगातार एक तरह से अटकलें लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा वहां से बदल सकता है, तो शिवराज सिंह चौहान देखिए, अगर आप गृह मंत्री पर बैठते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी केंद्र मंत्री का एक अहम पद दिया जाएगा क्योंकि आप देखें शपथ वो ले चुके हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं अमित शाह से ज्यादा, अगर आप बात करें तो अमित शाह से ज्यादा जो डिजर्विंग कैंडिडेट की अगर हम देखें मौजूदा कार्यकाल के हिसाब से, तो वो शिवराज सिंह चौहान बनते नजर आ सकते हैं, क्योंकि 8 लाख वोटों से जीत होना उनकी कहीं ना कहीं बड़ी बात है वहीं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए अगर आप ये इसमें कंपैरिजन कर रही हैं आश्रुति, तो कहीं ना कहीं अमित शाह की भी जो जीत है वो काफी भारी मतों से हुई है, और वो भी प्रतिभाशाली की भी बात होती है। और एक जो शिवराज सिंह चौहान की छवि एक बहुत सरल व्यक्ति के रूप में रही है, जनता के बीच में आसानी से कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन एक सबका दिमाग होता है, जैसे अमित शाह के लिए कहीं ना कहीं एक कूटनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है और एक चाणक्य के रूप में उनकी छवि है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो रूल एंड रेगुलेशन है वो हमेशा उस पर निर्णय लेते हुए नजर आते हैं, हमेशा से उस पर वो एक अलग तरीके का उनका डिसीजन और स्टैंड होता है। तो कहीं ना कहीं वो शिवराज सिंह चौहान में वो उनके व्यक्तित्व में ही नहीं दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं अच्छा इंसान होना और एक मंत्री होना वो अलग चीज है, लेकिन अगर उस तरीके से अगर लीडरशिप के फॉर्म में देखा जाए तो अमित शाह मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक बेहतर है, और पार्टी को कितनी भी प्रॉब्लम में हो उसको उस हिसाब से मोल्ड करना उनको आता है। तो ये सारी चीजें हैं। शिवराज सिंह चौहान अपनी जगह पर उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन वही है कि इस बार अगर किसी व्यक्ति को छोटे से बड़ा कोई पद मिलता है तो स्टेप बाय स्टेप चलता है। अगर शिवराज सिंह चौहान पहले से ही केंद्र में बैठे होते तो शायद अगर ये डिमांड कर रहे होते कि उनको गृह मंत्री या बड़ा कोई पद रक्षा मंत्रालय मिल जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इतने दिन बाद एक मुख्यमंत्री चेहरा होकर और फिर सडन में वो गृह मंत्री, कोई भी सरकार नहीं बनाना चाहेगी, और ना ऐसा हो सकता है कि जैसे नरेंद्र मोदी एक गुजरात मॉडल देख के ही जनता ने उनको प्रधानमंत्री के उसमें चुना था। तो लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लेकर ऐसी कोई डिमांड इसके पहले नहीं आई, लेकिन पीएम मोदी को लेकर ये डिमांड आती रही है, क्योंकि गुजरात मॉडल इतना फेमस हुआ था जिसके बाद जनता का जनाधार लगातार मोदी के साथ जुड़ता हुआ नजर आया था। तो ऐसी एक कोई छवि शिवराज सिंह चौहान के साथ नहीं देखने को मिलती। और रही बात अमित शाह की, तो अमित शाह ने कहीं ना कहीं पार्टी की कमान उन्हीं के हाथों में, और उन्होंने सब कुछ संभाल रखा है। और कुछ भी पार्टी में अगर रणनीति बनानी होती है तो अमित शाह ही बनाते हैं। तो उनकी एक अलग छवि है और शिवराज सिंह चौहान की अलग छवि है। एक अच्छा इंसान होना बेहतर बात है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भले ही इस बार कोई उनको बड़ा पद ना मिले, बड़ा मंत्रालय ना मिले, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो प्रबल दावेदार के रूप में सामने आ सकते हैं। एक सवाल मेरा आपसे, आखिरी सवाल रहेगा। मध्य प्रदेश में आप देखिए कहीं ना कहीं राजनीतिक समीकरण बदल रहा है, मुख्यमंत्री चेहरे पर लगातार दाव चले जा रहे हैं। क्या आपको लगता है मोहन यादव का चेहरा बदलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे सकता है, और अगर बदलता है तो किस चेहरे पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो दाव चलती नजर आएगी? देखिए आश्रुति, अभी तो मुझे जब से ये पूरा मामला निकल कर आया, कल शपथ ग्रहण हुई, तब इसमें माना जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान को हो सकता है कोई कैबिनेट चेहरा ना मिले। जो लिस्ट भी जारी हुई थी उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं था, लेकिन फिर वो सडन जाकर वहां पर शपथ ले लेते हैं तो सबको पता चलता है कि इनको भी कैबिनेट में जगह मिल रही है। वहीं शिवराज ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो उनको भी जगह मिल गई। तो अभी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो 2 बड़े चेहरे थे, कहीं ना कहीं इनका जो नाम है वो खारिज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अगर मोहन यादव के कहीं ना कहीं कार्यकाल में 29 से 29 सीटों में जीत मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी को और क्या चाहिए? उनके लिए बड़ी अचीवमेंट है। जनता खुश है और नहीं खुश है। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में मुझे लगता है कि वहां की जनता को खूब खुश करने का प्रयास किया, और मुझे नहीं लगता कि अगर यूपी में अयोध्या जैसा मुद्दा नहीं चल पाया या फिर जनता को खुश करने के लिए इतनी सारी पॉलिसीज लाई गई, और उत्तर प्रदेश में इतनी सारी जनसंख्या है फिर भी भारतीय जनता पार्टी को इतनी करारी हार मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि अगर मोहन यादव के कार्यकाल में 29 से 29 सीटें आ रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके का चांस लेना चाहेगी, और मोहन यादव ही उनके मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। चलिए अब देखना ये होगा, और बहुत दिलचस्प होगा अब ये देखना कि आखिर शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री पद पर शपथ तो ले ली है, लेकिन आखिर कौन सा मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को मिलता है। क्योंकि अगर आप देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऐसा हो भी सकता है कि एक बार फिर से उनको एविएशन मिनिस्ट्री जो पिछली बार दी गई थी एक बार फिर से मिली जाए, उड्डयन मंत्री एक बार फिर से बनते ज्योतिरादित्य सिंधिया दिखाई दे। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की जो नजर है वो नजर कहीं ना कहीं उस उच्च मंत्रालय पर है, जो मंत्रालयों के 4 मंत्रियों के नाम लगातार सुर्खियों में बने हुए, वो 4 मंत्रालय लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अब देखना यह है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को गृह मंत्रालय मिलता है या
नहीं मिलता, या फिर नरेंद्र मोदी ने आखिर क्या शिवराज सिंह चौहान के लिए सोचा हुआ है इस कैबिनेट की मंत्रालय में एक अहम जगह देने के लिए। फिलहाल अब आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।